बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप तो इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर? तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको मोमेंटम एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। मोमेंटम जो कि आप जूनियर क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला, बस जस्ट इंट्रो दूंगा। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए बच्चों, मेरे पास मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। ठीक है, ये P से रिप्रेजेंट होता है और इसको हम लिखते हैं P इक्वल्स टू mv, क्योंकि mv मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। और दूसरा ये हमें बताता क्या है बच्चों? तो आपने याद रखना है कि मोमेंटम हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, इसने मोशन कितना किया, इसकी वेलोसिटी समझ आ रही है, मास वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट आप मुझे ये बताओ कि इसका मोशन कितना था। तो फिर आप क्या करोगे जी? P से इक्वल कर दोगे mv को। ठीक हो गया? तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये आपके पास एक्चुअल में मोमेंटम होता है। अब इसी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और क्या ये कंजर्व्ड होता है किसी सिस्टम के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग ना एक सिस्टम की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? एक सिस्टम की, एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं करते। ठीक है, अब उसके अंदर हम सिस्टम भी हमारे पास कौन सा होना चाहिए बच्चों? सिस्टम भी हमारे पास आइसोलेटेड होना चाहिए। सिस्टम भी कौन सा होना चाहिए? आइसोलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएं, एक्सटर्नल फोर्सेस वो हमारे पास जीरो हो जाए। इसका जीरो होने का मतलब है कि नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नो फ्रिक्शन और नो ग्रेविटी। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी है ना, वो सारी की सारी हमारे पास जीरो होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या लेट सपोज दो स्नूकर बॉल्स हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनके दरमियान कोलिजन होती है। ठीक है, वो एक दूसरे को हिट करते हैं। ठीक हो गया? तो अब यहां पे हमें देखने को मिलेंगी दो चीजें, एक इनका इनिशियल मोमेंटम और एक इनका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब कि ये लेट सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये मेरे पास दो स्नूकर बॉल है। इनिशियली इनका मोमेंटम हम देख लेंगे और फिर जब ये बॉल आके इसको हिट करेगी उसके बाद हम इसका मोमेंटम देख लेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि जब इन दोनों का इनिशियल जो मोमेंटम होगा, अभी इन दोनों ने एक दूसरे को हिट नहीं किया और यहाँ पे इनके दरमियान कोलिजन हो गई और फिर हिट करने के बाद आफ्टर वाला जो मोमेंटम होगा उसको हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे, बिफोर वाला इनिशियल मोमेंटम होगा, और ये दोनों क्या होंगे? ये इक्वल होने चाहिए। ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअल में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो वो चीज हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने, मैं इसको मिटा देता हूं सारा। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोग फोर्स
एंड मोमेंटम को रिलेट करते थे। फोर्स एंड मोमेंटम के नाम से एक टॉपिक होता था जूनियर क्लासेस में, जिसमें हम लोग क्या करते थे, फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करते थे और हम लिखते थे कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो फोर्स होती है एक्सटर्नल, वो जीरो होती है। तो यहां पे फोर्स को जीरो कर दो तो ये हो जाएगा डेल पी ओवर डेल टी। अब आप इसको लाके इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई डेल टी इक्वल्स टू डेल्टा पी। और ये इसके साथ जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो इक्वल्स टू डेल पी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब डेल पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, और हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। जब भी हम किसी वैल्यू में चेंज निकालते हैं तो उसकी फाइनल वैल्यू में से उसकी इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि जीरो इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई। ठीक हो गया। अब इस पी आई को उठा के इधर फेंक दो तो ये बन जाएगा पी आई इक्वल्स टू पी एफ। ये आ गया हमारे पास इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल प्रूफ कि मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा किसी सिस्टम के अंदर दो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का, उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। बट हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक हो गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये चीज होगी। ठीक, उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आया होगा। ये एक्चुअल में हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको चीज एक्सप्लेन करूं तो हम अगर एप्लीकेशंस इसकी बहुत सी हैं बच्चों। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें ना, एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में हमारे पास बुलेट एंड गन सिस्टम आ जाता है। गन, ये जब हम गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो उसका, अब इनिशियली गन के अंदर बुलेट पड़ी है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो मोमेंटम जीरो है। ठीक है, क्योंकि दोनों मूव नहीं कर रहे। जैसे हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, पिस्टल में रिकॉइल क्रिएट होता है, तो रिकॉइल की वजह से पीछे आता है, तो दोनों का मास डिफरेंट है। ठीक हो गया, उसमें क्या होगा, मास तो डिफरेंट है बट बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है। तो गन का मास ज्यादा है बट वेलोसिटी कम है, बुलेट का मास कम है बट वेलोसिटी ज्यादा है। जब आप इन दोनों का मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम एग्जैक्टली इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इसी तरह हमारे पास जो एक्सप्लोजन होती है, ब्लास्ट वगैरह जो होते हैं, एक्सप्लोजन, उसमें रॉकेट के अंदर, तो मतलब कि ये हमारे पास डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारी को नहीं डिस्कस करेंगे बट एक आध एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया ये कि हमारे पास एक्चुअल में जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, और पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, और फिर फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम के। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे जो इसकी एप्लीकेशन में आता है, बुलेट एंड गन सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे गन कैसे ड्रॉ करें मुझे ये समझ नहीं आ रही। चले, ये सस्ती सी एक गन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह हमारे पास एक गन है। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे बुलेट पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस बुलेट को हमने फायर करना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हमारे पास एक गन है तो इसका एम मैस होगा और वी वेलोसिटी होगी। तो इसका मैस को हम थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, मैस और वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो मैस ऑफ गन को हम जी से रिप्रेजेंट कर देंगे और वेलोसिटी ऑफ गन को भी वी जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बुलेट के लिए भी हमारे पास क्या आएगा, एक मैस आएगा जिसके आगे हम बी लगा देते हैं और वी आएगा जिसके आगे हम बी लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं बुलेट एंड गन सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बुलेट एंड गन सिस्टम को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे ना दो चीजें आएंगी, एक इसका इनिशियल मोमेंटम आएगा, इनिशियल मोमेंटम, और एक हमारे पास आएगा इसका फाइनल मोमेंटम। बल्कि फाइनल मोमेंटम की हेडिंग में यहां पे दे देता हूं। ठीक है, फाइनल मोमेंटम। अब जरा इसको गौर से देखें, इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसा ही है।
अब गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है। हमने इन दोनों का, क्योंकि हमने पूरा एक सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें गन और बुलेट दो चीजें हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास जीरो हो गया क्योंकि दोनों, तो इनिशियल मोमेंटम हम क्या देंगे जी, इनिशियल पी आई जो है इस सिस्टम का वो तो जीरो है क्योंकि दोनों क्या है, वो रेस्ट पे हैं, ठीक। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। अब मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली जो फाइनल मोमेंटम है ना वो भी जीरो के इक्वल ही आना चाहिए। अब उसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास एक मोमेंटम यहां से आएगा जो गन का होगा और एक मोमेंटम यहां से आएगा जो बुलेट का होगा। अब मुझे इनिशियल मोमेंटम भी इन दोनों का देखना है क्योंकि मैं पूरा सिस्टम देख रहा हूं ना, तो सिस्टम में ये दोनों चीजें आ रही है, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, और फाइनल में भी अब मैं इन दोनों का ही मोमेंटम देखूंगा क्योंकि सिस्टम के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो फाइनल में हमारे पास मोमेंटम क्या बनेगा, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ, अब मैं यहां पे लिख लूंगा मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहां पे मैंने एक गैप छोड़ा है, अब वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने क्यों, यहां पे मैं लगा दूंगा एक माइनस का साइन। अब मैंने माइनस साइन यहां पे क्यों लगाया, देखो बच्चों, जब मेरे पास ये बुलेट जो है वो फायर होगी तो बुलेट का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बुलेट की जो वेलोसिटी होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और गन के अंदर जो कि रिकॉइल आती है, तो रिकॉइल की वजह से गन जो है तो वो पीछे की तरफ, वी जी जो है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अब देखिए बुलेट उस तरफ जा रही है, गन इस तरफ आ रही है, तो इन दोनों का मोशन अपोजिट है, तो अपोजिट मोशन को शो करने के लिए हम एक के साथ हम लोग माइनस लगा देंगे। ये एक्चुअल में जो माइनस है ये इस वी के साथ है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास ये जो कंडीशन है तो ये हो जाएगा जी जीरो, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूं जी एम बी वी बी माइनस एम जी वी जी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसको उठा के अगर इक्वालिटी से मैं उधर फेंक दूं तो एम बी वी बी दैट इज इक्वल्स टू एम जी वी जी। इसका मतलब क्या, कि हमारे पास जितना मोशन बुलेट का था उतना ही मोशन गन का भी है, ठीक है। जब इन दोनों का मोशन सेम है तो मैं इस वैल्यू को अगर यहां पे पुट कर दूंगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्ट तो वही जीरो ही आएगा, ठीक हो गया। तो एक्चुअल में हमारे पास एक सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। बिफोर फायर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, और फायर करने के बाद भी इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। किसकी वजह से, ये जो रिकॉइल प्रोड्यूस हुई है इसकी वजह से। अगर यहां पे रिकॉइल प्रोड्यूस ना होती तो क्या होता, अगर रिकॉइल प्रोड्यूस ना होती तो फिर तो मोमेंटम कंजर्व ना रहता, ठीक हो गया। तो रिकॉइल इसीलिए प्रोड्यूस होती है गन के अंदर या पिस्टल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जिसको हम फायर करते हैं। आप अगर कैनन की एग्जांपल ले लो तो कैनन के अंदर भी हम क्या करते हो, उसके अंदर एक गोला डाल के उसको जब फायर करते हैं तो वो यूं रिकॉइल प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर वो जो हम लोगों ने बॉम्ब रखा होता है वो फॉरवर्ड जाता है और कैनन पीछे की तरफ आता है। तो अब ये उसके दरमियान क्या है, एक दोनों का जो वेलोसिटी है वो तो ऑपोजिट है, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से हम लोगों के पास एक माइनस साइन आ जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन इक्वल होता है और फिर ये एक दूसरे को माइनस करके फाइनल मोमेंटम जो होगा वो इनका जीरो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्सप्लोजन को अगर समझें तो मेरे पास इस तरह बॉम्ब होता है, ठीक है। तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, इसके अंदर सारा यहाँ पे बारूद भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यूं जब हम इसको आग लगाएंगे और ये ब्लास्ट करेगा। अब इनिशियली ये रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। जब ये ब्लास्ट करेगा तो ये दो टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। इसके ये सेंटर से ये टूट के ना, और एक पीस उसका इस तरफ जाएगा, दूसरा पीस इस तरफ जाएगा। फिर हम कोलेक्टिवली अगर इसका मैथ देखें तो मैथ तो उतना ही होगा, ठीक है। और मोमेंटम, अब ये वेलोसिटी उस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो फाइनल मोमेंटम भी इसका क्या रहेगा, हमारे पास कंजर्व ही रहेगा, ठीक हो गया। तो सॉरी जीरो ही रहेगा, तो फिर हम कहेंगे कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, सेम है, ठीक है।
छोटा सा टॉपिक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट सारे समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।